हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम कितना डाइजेस्ट कर पाते हैं। हम कितना इजीली खाना डाइजेस्ट कर पाते हैं डिसाइड करता है हमारी एनर्जी लेवल, लंबी उम्र, हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ। हालांकि ज़्यादातर लोग लगभग रोज़ जाने अनजाने ऐसी गलतियां करते हैं जिससे उनका डाइजेशन खराब होता है। इसके चलते गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, स्किन इश्यूज और हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन हो गई हैं। आयुर्वेद की माने तो 96% से भी ज़्यादा बीमारियां पेट से ही उत्पन्न होती हैं। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या एग्जैक्टली हम करें और क्या ना करें ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम स्ट्रांग रहे। स्टे ट्यून्ड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटट्यूबर हिंदी। डाइजेशन का सही होना अच्छे स्वास्थ्य का आधार है और खराब डाइजेशन की शुरुआत होती है लाइफस्टाइल की गड़बड़ियों से। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा 5 कॉमन वर्स्ट हैबिट्स जिससे डाइजेशन खराब होता है और 5 बेस्ट हैबिट्स जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फिर से सही हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं वर्स्ट हैबिट से। नंबर 5, खाने के तुरंत बाद नहाना। क्या आप शाम को ऑफिस से आने के बाद पहले खाना खाते हैं और फिर नहाते हैं, या फिर आप पहले सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर ऑफिस के लिए रेडी होते हैं? अगर हाँ, तो आप अपने डाइजेशन को खराब कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उसे ठीक से डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन जब हम खाना खाने के बाद नहा लेते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर उल्टा कम हो जाता है, जिससे खाना सही से पचता नहीं। इसी तरह से 90% से भी ज्यादा लोग खाना खाने के जस्ट बाद पानी पी लेते हैं। ये पानी डाइजेशन की गति धीमी करता है, जिससे प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। खाना जब ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो वो सड़ता है और न्यूट्रिशन देने के बजाय शरीर में टॉक्सिन्स बनाता है। इतना कि खाने के बाद पानी पीना आयुर्वेद में विष के समान माना गया है। सो हमेशा कोशिश करें कि आप हमेशा खाने से पहले नहाएं और पानी खाने के एटलीस्ट 30-40 मिनट बाद ही पिएं। नंबर 4, रॉन्ग फूड और कॉम्बिनेशंस। ज्यादातर लोग अनजाने में खाने को गलत कॉम्बिनेशंस में खा लेते हैं, जो ना ही सिर्फ डाइजेशन को स्लो करता है बल्कि बॉडी में टॉक्सिन्स भी पैदा करता है। जैसे दूध को फ्रूट्स के साथ मिक्स करना, दूध चाय को नमकीन चीज के साथ खाना, खीरे का रायता, या फिर खाने के बाद चाय पीना। ये सभी फूड कॉम्बिनेशंस विरुद्ध आहार हैं और डाइजेस्टिव प्रोसेस को सीरियस तरीके से खराब करते हैं। फिर अगर आप ऑलरेडी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो आपको दूध वाला दलिया, बनाना या मैंगो शेक अवॉइड करना चाहिए। यहाँ तक कि सूरज ढलने के बाद सलाद भी नहीं, क्योंकि ये सभी फूड्स डाइजेशन को स्लो करते हैं। एक बार में काफी सारे ड्राई फ्रूट्स खाने से बॉडी में गर्मी और खुश्की बढ़ती है, जिससे हेयर फॉल वगैरह हो सकता है। और अगर आप रेगुलरली फास्ट फूड खाते हैं तो यकीन मानिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम लंबे समय तक स्ट्रांग नहीं रह सकता। मैदा, अजीनोमोटो और बाकी फालतू इंग्रेडिएंट्स जो चाइनीज फूड्स में डलते हैं वो हमारी इंटेस्टाइन्स में चिपक जाते हैं और बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। सो बेटर है कि खुद घर पे होल ग्रेन पास्ता बना के खाओ। फ्रेश फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल सैलेड ब्रेकफास्ट लंच से पहले खाने से आपको फाइबर मिलेगा, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट मिलेगा। नंबर 3, पूरे हफ्ते का मील प्रेप कर लेना। आजकल की फास्ट लाइफ में पहले से ही 1-2 दिन का खाना बना के फ्रिज में स्टोर कर लेने का मानो एक ट्रेंड सा बन गया है। दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि हर खाने की चीज की लाइफ होती है, एक वैलिडिटी पीरियड होता है, जिसके बाद वो अपना न्यूट्रिशन खोने लगती है। आप शायद सोच रहे होंगे कि फ्रिज में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में ऐसे खाने को बासी कहा गया है, इसे तामसिक कहा गया है। ये तामसिक खाना जब पेट में जाता है तो टॉक्सिन्स पैदा करता है। आयुर्वेद के ग्रंथों में गर्मा गर्म फ्रेश खाने को हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। खाना जितना फ्रेश होगा उतना इजीली वो डाइजेस्ट होगा और उतना बेटर ही वो न्यूट्रिशन भी दे पाएगा। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं तो कब से मील प्रेप कर रहा हूं लेकिन मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बिल्कुल हो सकता है आपका डाइजेशन फिलहाल स्ट्रांग हो। हमारी बॉडी की पाचन शक्ति लगभग 16 साल की उम्र तक बढ़ती है। 16 से 35 साल की उम्र तक स्टेबल रहती है, लेकिन 35 साल की उम्र के बाद वो ढलने लगती है। सो अगर आप अभी यंग हैं तो शायद काम चल रहा है, लेकिन आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर 2, स्ट्रेस। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादा घबराहट में आपका पेट खराब होने लगता है? ऐसा ही कुछ होता है जब हम एकदम से डर जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके स्टेट ऑफ माइंड का डायरेक्ट कनेक्शन है आपके पेट से। क्या आपने नोटिस किया है कि जब आपका अच्छे से पेट साफ हो जाता है तो आपको कितनी खुशी मिलती है? वहीं दूसरी तरफ अगर आपका पेट साफ ना हो तो इरिटेशन सी होने लगती है, इसलिए क्योंकि ब्रेन गट कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रेस आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक अटूट हिस्सा सा बनता जा रहा है, चाहे फिर वो सोशल मीडिया का स्ट्रेस हो, एग्जाम्स का स्ट्रेस हो, काम का स्ट्रेस हो या फिर रिलेशनशिप्स का स्ट्रेस। खुद को थोड़ा ब्रेक दीजिए, खुद के साथ थोड़ा वक्त गुजारिए, नेचर के क्लोज रहिए, वर्क
वर्कआउट कीजिए, बहुत हेल्प करेगा। नंबर 1, इर्रेगुलर फूड टाइमिंग्स। बिजी मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक और साइड इफेक्ट ये है कि लोगों का खाना खाने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। जो लोग ऑफिस जाते हैं वो लंच तो ठीक टाइम पे कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ हिसाब नहीं। ब्रेकफास्ट स्किप करना, लेट डिनर करना, आधी रात को मंचिंग करना बहुत कॉमन हो गया है। जब हमारा खाना खाने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता तो इससे हमारी बॉडी भी कंफ्यूज हो जाती है और पाचक रस ठीक से बना नहीं पाती। अगर आप अपनी डाइजेशन स्ट्रांग रखना चाहते हैं तो खुद को प्रॉमिस करो कि मैं रोज फिक्स टाइमिंग्स पे ही खाऊंगा। अब फिक्स टाइमिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपना ब्रेकफास्ट 9 बजे शुरू कर दें, मतलब लगभग उसी टाइम। 9 सोचा है तो 9:30 10 बजे तक पक्का हो जाना चाहिए। हाँ, हो सकता है कभी एक आध दिन कुछ शेड्यूल में गड़बड़ हो जाए, इतना चलता है। और हाँ, हम क्या खाते हैं उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे खाते हैं। कभी देखना कि आप एक बाइट को कितनी बार चबाते हैं। ज्यादातर लोग 5 से 6 बार ही चबाते हैं, जबकि आइडियल नंबर है 32। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह से डिजाइन है कि 50% डाइजेशन तो मुंह में ही हो जाना चाहिए, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग ठीक से खाना चबाते नहीं, जिसकी वजह से उन्हें सडन एनर्जी क्रैश महसूस होता है। जाहिर है क्योंकि आपकी बॉडी की सारी एनर्जी खाना पचाने में ही लग गई है, इसलिए एनर्जेटिक रहने के लिए खाने को पूरा चबा चबा कर खाएं। सो दोस्तों, ये थी वो 5 वर्स्ट हैबिट्स जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक करती हैं। आइए अब बात करते हैं 5 बेस्ट हैबिट्स की। नंबर 5, अनाज को बदल बदल के खाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चलता रहे जबरदस्त तरीके से लंबे समय तक, तो पहला रूल यही है कि अनाज को बदल बदल कर खाएं। ये नहीं कि हर मील में रोटी ही ठूस रहे हैं या फिर हमेशा राइस ही खा रहे हैं। थोड़ी वैरायटी होनी चाहिए। और कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप कभी कभी बेसन का चीला खाएं, आप मूंग दाल का डोसा खा सकते हैं, या फिर ओट्स या मिलेट्स। रोटी के लिए आटा भी बदलते रहें। इससे ना ही सिर्फ आपको वैरायटी में न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, बल्कि सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर के साथ प्रीबायोटिक्स भी, जिससे डाइजेशन आपकी बहुत स्मूथली चलेगी। नंबर 4, प्रोबायोटिक रिच फूड खाना। एक कमजोर पाचन तंत्र क्लियर साइन है प्रोबायोटिक्स की कमी का। प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोककर। प्रोबायोटिक रिच फूड का डेली डाइट में होना बहुत जरूरी है। तो क्या आपको सप्लीमेंट खरीदना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। सो उन सो कॉल्ड प्रोबायोटिक ड्रिंक से दूर रहें जिनमें प्रोबायोटिक बैक्टीरिया से ज्यादा तो चीनी भरी होती है। सबसे बेस्ट है फ्रेश दही में शक्कर मिला के ब्रेकफास्ट से पहले खाओ प्रोबायोटिक्स के लिए। फिर सभी फर्मेंटेड फूड्स बहुत अच्छे सोर्सेस हैं प्रोबायोटिक्स के। नंबर 3, घी। अगर आपकी डाइट में गाय का देसी घी नहीं है तो आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कभी ना कभी जरूर आ सकती है। दोस्तों, घी में ब्यूटेरिक एसिड होता है जो आपके पेट और आंतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। यही 2 ऑर्गन्स हैं जिसकी वजह से हम खाने से न्यूट्रिशन ले पाते हैं और वेस्ट को डिस्पोज कर पाते हैं। घी से फूड पाइप लुब्रिकेटेड रहती है और आंतें खुश्क नहीं होती, जिसकी वजह से वेस्ट बड़ी आसानी से बाहर निकलता रहता है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता आपका क्या फिटनेस गोल है, आपको 2 से 4 चम्मच देसी गाय का घी जरूर अपनी डाइट में रखना चाहिए। रोटी पे लगा लें, सब्जी में डाल लें, चावलों पे वगैरह। नंबर 2, क्वालिटी स्लीप। क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप गहरी नींद से उठते हैं तो आपको ऑलरेडी पेट साफ करने का प्रेशर पड़ा होता है? रात की गहरी नींद शायद सबसे अंडररेटेड वे है अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। आजकल मैक्सिमम लोग अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि जब हम सोते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तीव्रता से काम करता है। अगर आप ऑलरेडी वीक डाइजेशन से परेशान हैं तो रोज रात को 6 से 8 घंटे की गहरी नींद से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक मौका मिलेगा हील होने का। और हाँ, लेफ्ट साइड पे सोना बहुत फायदेमंद है। इस पोस्चर में सोने से एसिड रिफ्लक्स नहीं होता और डाइजेशन सही रहती है। नंबर 1, योगिक टेक्निक्स और आसन। अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए कई योगिक टेक्निक्स हैं। अगर आपकी डाइजेशन काफी वीक है तो खाने से पहले थोड़ा सा अदरक, सेंधा नमक लगा के चबाएं। इससे एकदम से ही पाचन शक्ति बढ़ेगी। राइट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, जिसे सूर्य भेदी प्राणायाम भी कहते हैं, बहुत अच्छी टेक्निक है इंस्टेंट पुश के लिए। खाने से पहले 9-10 बार काफी है। खाने के बाद सौंफ खाने से भी पाचन क्रिया तेज हो जाती है। आप चाहें तो इसे अपने साथ रखें। फिर काफी आसन हैं जिन्हें आप खाली पेट कर सकते हैं, जिससे डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होती है। वज्र आसन एकमात्र ऐसा आसन है जिसे खाने के बाद किया जा सकता है और ये बहुत इफेक्टिव है। दोस्तों, ये एंशिएंट टेक्निक्स बस पुश के लिए हैं, लेकिन असली काम ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंजेस से ही होना है। सो इन 5 वर्स्ट हैबिट्स से दूर रहकर और इन 5 बेस्ट हैबिट्स को अपनाकर आप मैक्सिमम डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं और आपकी स्किन पे ग्लो बढ़ेगा, बाल मजबूत होंगे, बॉडी एनर्जेटिक होगी और माइंड शांत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां मैं रेगुलरली Q&A सेशंस करता रहता हूं। माय नेम इज विवेक।
आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।